गाइस वेलकम टू माय चैनल। मैं टैरो कार्ड रीडिंग इस वक्त की एनर्जीज क्या कुछ है टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट से ज़रूर कर लीजिए डियर गाइस। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को मैं इस वक्त करने जा रही हूँ। ये रीडिंग जो मैं कर रही हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना रेजोनेट करा है आपने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का। आज की एनर्जीज में देखेंगे कि आपके पर्सन आज रात आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, उनके दिमाग में, उनके दिल में आपको लेकर क्या कुछ चलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो कार्ड आना स्टार्ट हो गए हैं और उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपको लेकर, उनकी ट्रू एनर्जीज क्या कुछ है। इस चीज़ को मैं चेक करने वाली हूँ। ठीक है, फर्स्ट कार्ड जो है वो मेरे पास आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट कार्ड मेरे पास आया और वो भी फटाफट से आया, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड जो है वो मुझे यहाँ पर शेयर द लव की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो कितना कैसी एनर्जीज आ रही है। इसका मतलब है जिसके लिए आप इस व्यक्ति ये रीडिंग को देख रहे हो ना, इस व्यक्ति के मन में तो आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है। कुछ तो ऐसा है जो इसके मन में आपके लिए बेचैनी, इसके मन में आपके लिए फीलिंग्स है ना। मतलब एक होता है ना कि इंसान कह देता है अपने दिल की बात, एक होता है कि समय अभी सही नहीं है तो वो चुप रहे, या फिर कोई ऐसा बर्डन है उसके ऊपर जिसकी वजह से वो थोड़ा चुप है ना अभी, लेकिन वो कहना बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ उसके मन में है जो वो चल रहा है। अपने मन के जो दिल की बातें हैं उसको भी छुपा नहीं पा रहा है, एकदम स्ट्रेस में है। और वो ऐसा भी लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि शायद इनको ये भी लग रहा है कि आप जो है वो इनके बारे में बहुत ही मतलब कुछ भी सोच रहे होंगे, क्योंकि इतने दिनों से नो कांटेक्ट है, या फिर कोई भी ऐसी बात कि भाई आपके पर्सन बदल गए हैं, या फिर उन्होंने तो कॉल भी नहीं किया, वो तो बात भी नहीं कर रहे हैं, या फिर चुप होकर बैठ साइलेंस, कुछ भी ऐसा आप हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि एनर्जीज को देखकर इनकी जो मन में भावनाएं आ रही हैं, जो वाइब्रेशन मिल रही है, वो यहाँ पर यही मिल रही है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ही ट्रू फीलिंग्स हैं और इस वक्त शांत दिख रहे हैं, किसी उलझन में भी दिख रहे हैं। और इनकी एनर्जीज को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी खुद की एनर्जीज पर चुप होकर कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, लेकिन इनको आपसे अपनी फीलिंग को शेयर करना है, अपने प्यार को शेयर करना है और बहुत जल्द कोई सॉल्यूशन भी निकालना है। तो काफ़ी टाइम से भी हो सकता है नो कांटेक्ट चल रहा हो, काफ़ी लंबे टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है। तो दिल भी टूटा हुआ दिखाई दे रहा है ना। हार्ट जो एनर्जीज आ रही है वो ब्रेक एनर्जीज आ रही है। तो इसका मतलब साफ है कि मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह की वजह से बातचीत करना बंद हो गई है, या ब्लॉक इन्होंने कर दिया है, या गुस्से में अगर आपने भी हो सकता है ना ब्लॉक कर दिया हो। बट इस वक्त आपको ये बारे में सोचना, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्यार बहुत करते हैं। और एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि जो चीज़ें छुपाई थी अभी तक है ना, वो चीज़ों को आप शेयर करने की बारी आ चुकी है, कह देना चाहते हैं सब कुछ आपसे। एंड सेकंड कार्ड, जस्ट ब्रीथ। ठीक है, तो बस आपके बिना इस वक्त काफ़ी अकेलापन फील हो रहा है इनको, और ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, लेकिन ये अपनी फीलिंग को भी शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें हाइड करनी पड़ रही है और कुछ ये हाइड करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जल्दबाजी में, बहुत ही जल्दबाजी में इन्होंने आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया, ऐसा लग रहा है। बहुत ही जल्दबाजी में, मतलब जल्दबाजी से मतलब सडन गुस्सा आया, सडन छोड़कर चले गए, सडन ब्लॉक कर दिया, सडन ही कोई ऐसा एक्शन ले लिया जिसको लेकर आज पछतावा भी हो रहा है। ठीक है, अंदर से हिडन फीलिंग्स, जो सीक्रेट फीलिंग्स आ रही है, हिडन फीलिंग्स आ रही हैं, वो बहुत दिल दुख रहा है। और दिल इसलिए दुख रहा है क्योंकि आपके साथ अपने लाइफ को बिताना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं। कुछ ऐसा है जो आपके सामने भी रहते हैं अगर, तो भी नहीं कह पा रहे हैं, तो दबाव है किसी का। ठीक है, दबाव में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, प्रेशर में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, डेफिनेटली किसी का दबाव है।
इनके ऊपर। ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे किसी चीज़ को लेकर डिसीजंस लिए हैं, और कोई ऐसा डिसीज़न भी लिया है जिसमें मुझे लग रहा है कि परमानेंटली डिसीज़न, परमानेंटली रियूनियन या परमानेंटली डिसीज़न, और वो बात भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन बहुत है, तो आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, चिंताएं बहुत हो रही हैं इनको, रिश्ता लगभग टूट सा रहा है लेकिन रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं। ये चीज़ भी यहाँ पर इस जगह पर दिखाई दे रही है। ठीक है, खासतौर पर ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ मिलकर अपने रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पर आ रही है। अगर आप एक साथ रहते हो, दोनों लोग आप इकट्ठे रहते हो, एक जगह पर रहते हो, एक प्लेस पर रहते हो, या फिर एक ही जगह पर काम करते हो, रोज आते हो जाते हो, एक दूसरे को रोज ही देखते हो, तो कहीं ना कहीं इनकी जो मन की इस वक्त एनर्जीज आ रही है, वो मन की एनर्जीज आपके साथ कांटेक्ट करने की आ रही है, लेकिन कुछ छुपा रहे हैं और बोझ है इनके मन में। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी देख रही हूँ, कुछ गलत फहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो भी यहाँ पर साफ देखने को मिल रही है। किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग भले ही कितनी भी हो, लेकिन आपको लेकर इनकी भावनाएं बहुत ट्रू है, बहुत ज़्यादा ट्रू है। फैमिली से इनकी प्रेशर बहुत आ रहा है, फैमिली की तरफ से बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है, बर्डन बहुत है, और फैमिली का बर्डन इनको परेशान भी बहुत कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि आज रात आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने वाले हैं, और मैनिफेस्ट करते हुए एनर्जीज जो आ रही है वो सैंड आ रही है। मतलब मैनिफेस्ट करने के साथ साथ ये आपके साथ अपनी फीलिंग को भी शेयर करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि अचानक सडन ही इनका कोई कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो। हेल्थ इश्यूज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपकी खुद की एनर्जीज को चेक करने जा रही हूँ, आपकी एनर्जीज क्या है। यहाँ पर राशियाँ दिखाई दे रही हैं, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, मेष, मिथुन, कर्क राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, वर्गो, एक्वेरियस, कन्या राशि, वृश्चिक और धनु और मीन। आपकी एनर्जीज को मैं चेक कर लेती हूँ। पेंटिकल में हो, सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर आपकी नज़रें आपके पर्सन की तरफ हैं। ठीक है, मतलब कार्ड को देखकर लग रहा है कि आप इनके बारे में जानना चाहते हो और बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो कि कुछ भी पता चले आपके पर्सन के बारे में आपको। ठीक है, तो हो सकता है सोशल मीडिया पर सर्च कर रहे हो, या अगर फैमिली में हो तो फैमिली में जानने की कोशिश कर रहे हो, फ्रेंड्स से जानने की कोशिश कर रहे हो, अगर फ्रेंड्स में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो अगर आप लोग, तो सोशल मीडिया पर आप कोशिश कर रहे हो कि सर्च करें, क्योंकि इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, या फिर बहुत ही कम जो है वो एक्टिव रहते हैं, जिस वजह से आप बहुत उलझन में हो। शादी को लेकर प्रॉमिस किया था, और स्टार्टिंग में इनका जो रिलेशनशिप था आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है। मतलब लाइक अ मैरिड कपल की तरह आप दोनों के बीच में एनर्जीज दिखाई तो दे रही है, और अच्छा रिलेशनशिप चला भी है आपका। लेकिन पीछे कुछ दिनों से इनका जो बिहेवियर है वो आपके लिए अचानक सडन ही पूरी तरीके से बदला हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हो। ठीक है, मून की एनर्जीज में हो आप, द मून की एनर्जीज में हो, और ये मून की एनर्जीज में आप काफ़ी लंबे टाइम से हो। मुझे लग रहा है कि आप सैड हो, जो आपने अपने पर्सन को लेकर जो उम्मीदें आपने जगाई थी, है ना, जो उम्मीदें आपकी थी, और वो उम्मीदें मुझे लग रहा है कि अब आपकी बहुत ही स्लो हो गई हैं। मतलब पर्सन की साइड से कोई भी क्लियरिटी नहीं मिल रही है, कोई थर्ड पार्टी दिख रही है, कोई थर्ड पर्सन दिख रहा है जो आप दोनों के बीच में आ रहा है, आपके रिश्ते को प्रॉब्लम्स कर रहा है, और उस थर्ड पर्सन की वजह से आपके पर्सन और आपके बीच में बातचीत नहीं हो रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ज़रूर दिखाई दे रहा है, बट आप दोनों के बीच में एक दूसरे के साथ सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है, और एक दूसरे के लिए फीलिंग्स दिख रही है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक साथ रिलेशनशिप बहुत लंबे टाइम से होने के बाद सडन ही आपके पर्सन ने आपको, आपके साथ रिश्ता जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर तोड़ दिया है, ब्लॉक कर दिया है आपको, और उनका बिहेवियर जो है वो आपके लिए चेंज हो गया है।
जिसकी वजह से आप सैड हो, मून की एनर्जीज में आप हो, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन ने नहीं निभाई। मैं आपकी कार्ड को देख रही हूँ कि कहीं कहीं ऐसा लग रहा है आपको कि जैसे उन्होंने झूठ बोला, आपके साथ चीटिंग की और आपके साथ आपको धोखा दिया, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की जिम्मेदारियाँ उन्हें आपके साथ निभाना चाहिए था, क्योंकि आपने उनके लिए इतना कुछ किया, इतने लंबे टाइम तक आप रिलेशनशिप में रहे, इतना आपने टाइम दिया, आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे, मैरिज को लेकर रेडी थे, बहुत कुछ आपके रिश्ते में, एक क्लोज एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन पर्सन का जो बिहेवियर आपके प्रति रहा, वो बिहेवियर अचानक सडन ही खराब हो गया और उनकी जो एनर्जीज आ रही है वो आपसे दूर हो गई। अब इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वेट करूं या मूव ऑन करूं, क्योंकि मूव ऑन आप कर नहीं पा रहे हो और वेट आप पर हो नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि आप इंतज़ार जो है वो एक एक पल आपको भारी लग रहा है। ऐसा कार्ड में दिख रहा है कि इंतज़ार नहीं हो पा रहा है और बहुत लंबे टाइम से आप इंतज़ार कर रहे हो कि शायद चीज़ें आप ठीक हो। मूव ऑन आप इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि पास्ट का रिलेशनशिप है, कनेक्शन है आपका। तो जब पास्ट का कनेक्शन होता है तो मूव ऑन करना पॉसिबल नहीं होता है, बल्कि मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तकलीफ होती है। तो मूव ऑन की एनर्जीज नहीं आ पा रही है, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो अपने रिश्ते में, ठीक है। मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप, और मैनिफेस्ट करने से क्या हो रहा है कि उनको लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं और आप दोनों की एनर्जीज कनेक्टेड हो रही है एक दूसरे के साथ। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। 5 ऑफ कप्स में भी आपकी एनर्जीज आ रही है जो लगातार आपकी एनर्जीज को स्लो बता रही है। हेल्थ इश्यूज आपके आ रहे होंगे, करियर में प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं। करियर में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा करियर में दिक्कत आ रही हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कुछ नेगेटिव एनर्जीज की वजह से करियर में प्रॉब्लम्स हैं। आप उपाय करना, और उपाय जब आप करोगे तो आपकी जो एनर्जीज है वो पॉजिटिव होगी। करियर के लिए जो है वो सबसे पहला उपाय तो मैं आपको यही बोलूँगी कि सन की, सूर्य देवता की पूजा करें, और सूर्य देवता की पूजा करियर को और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। बाकी का उपाय और बहुत ही जानना चाहते हो आप तो अपना नेम प्लेस के साथ आप ले सकते हो। पर्सनली मुझे कांटेक्ट करके रीडिंग या आपको उपाय, हीलिंग जो भी लेना है आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो। कल के लिए डिस्काउंट ऑफर रखा हुआ है, आज से ही डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो गया है। 1000 रुपीज़ में कोई भी कॉल रीडिंग आप ले सकते हो, कोई भी 2 क्वेश्चन आप पूछ सकते हो 1000 रुपीज़ में कॉल में, और जिसका टेक्स्ट व्हाट्सएप में 1000 रुपीज़ में 3 क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये डिस्काउंट कल के लिए मिलेगा, लेकिन डिस्काउंट आज से स्टार्ट हो गया है। अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो आप ले सकते हैं, रीडिंग में अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं 9540119650 पर मैसेज करके। 5 ऑफ कप्स में रीडिंग है, और 5 ऑफ कप्स आपके पर्सन की भी एनर्जीज को बता रही है कि आपका पर्सन आपके बिना टूट चुका है, बहुत ही ज़्यादा उदास और बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में है। क्योंकि कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि सडन उन्होंने आपको धोखा दिया है, और धोखे वाले या चीटिंग वाली जो एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज को लेकर इन्हें गिल्ट है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मैं चेक कर लेती हूँ। उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या कुछ कह रहा है, नेक्स्ट एक्शन क्या है आगे आने वाले टाइम में। क्या वो कोई स्टेप लेंगे, क्या आपका रिश्ता ठीक होगा, क्या कुछ होगा आगे आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। सो उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या कुछ है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स का कोई भी जो भी नेक्स्ट एक्शन है प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ज़रूर है, बट आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एफर्ट्स ऐसा कि वो एक बड़ी प्लानिंग भी हो सकता है कि कर रहे हो, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है नो कॉन्टेक्ट को। दूसरा, यहाँ पर मैरिड हैं आप या मैरिड करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है, क्योंकि आपके पर्सन आपके रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि मैरिज आपकी होगी कि नहीं होगी, तो कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो मैरिज का योग बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। लीजिए,
मेरे को जो भी एनर्जीज अंदर मिलती है हिडन में एकदम से मैं उसको बोल देती हूँ और वैसे ही कार्ड आता है। अब यहाँ पर आप देखो मैं बोल रही हूँ और कार्ड आ रहा है, तो आप सोचो कितना स्ट्रॉन्ग मैरिज का आपका योग होगा, जो मेरे मन में एकदम आ रहा है और मेरे हाथ में कार्ड आ रहा है। ठीक है, इतना गजब का एंजल साइन किसी को नहीं मिलता होगा जितना मुझे मिलता है। मतलब मेरे को आधे से ज़्यादा जो मेरी एनर्जीज है ना, उस एनर्जी से ही मैं सारी रीडिंग जो है वो मेरे को मिलते जाते हैं साइन और मैं कर देती हूँ। मतलब इतनी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। तो यहाँ पर बैडिंग की एनर्जीज आई हुई है, तो डेफिनेटली मैरिज को लेकर बहुत बड़ा साइन मिला है। और ये साइन अगर आप मैरिड करना चाहते हो या मैरिड के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, तो मैं आपको बोलूँगी कि बहुत स्ट्रांग योग है। मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है आपके, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मेरे को जो एनर्जीज मिलती है ना, मेरे को जो एनर्जीज फील होती है वो एकदम से फील होना स्टार्ट हो जाती है। कार्ड बाद में आते हैं, आपने हमेशा देखा होगा। तो शादी का योग है, और अगर शादीशुदा हो ऑलरेडी तो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कपल का योग आ रहा है। और ये लीजिए कपल का योग आ गया है, और आपके पर्सन खुद आपको बोल रहे हैं गिव मी वन चांस, गिव योर रिलेशनशिप, ठीक है, एंड चांस। ठीक है, सो आपके पर्सन आपसे एक चांस मांग रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत लंबे टाइम से हो गया है। ठीक है, वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अब आपके पर्सन पर सहन नहीं हो रहा है, और वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, स्टक एनर्जीज को ओपन करना चाहते हैं। वहीं पर अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में और बहुत ही कम आपके पर्सन अब आपसे बात करते हैं, या फिर कहीं कहीं दिख रहा है बिल्कुल बात ही नहीं करते हैं, और उन्होंने बिल्कुल बात करना आपसे छोड़ दिया है, इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है आपके रिश्ते में, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपके पार्टनर तो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए बहुत प्योर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो किसी बात को लेकर परेशान है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, जिस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से वो स्ट्रेस में है। आपके पर्सन की एनर्जीज को यहाँ पर ये भी मैं बोलूँगी कि बहुत जल्द आपके पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक होंगे, उनके साथ आपका परमानेंटली रियूनियन भी होगा। तो यहाँ पर वन साइड सिंगल मैरिड हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप में हो, कहीं ना कहीं आपका रिश्ता बहुत आगे जाने वाला है। और अगर स्टक है एनर्जीज, रुकी हुई एनर्जीज है, तो ये एनर्जीज दोबारा से ओपन होने वाली है। इन पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, बट किसी बात को लेकर ये एनर्जीज रुकी हुई है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर नेगेटिव एनर्जीज हो सकती है, लेकिन बहुत जल्द आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है बैलेंस बनाने की, और वो आपका रिश्ता किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहते हैं। उनकी साइड से एक बैलेंस बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग ने मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।